पहला सवाल यह है कि बिहार में महिला वोटर किस तरह से निर्णायक भूमिका में है। इस चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने के लिए सियासी पार्टी किस तरह से दांव आजमा रही है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई भी डाउट है कि जो फीमेल वोटर्स है उसको हम लोग आधी आबादी भी कहते हैं और उतना ही मान सम्मान देते हैं। एनडीए की सरकार ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है। आपका प्रश्न था कि किस तरीके से अभी सरकार इस सियासी दौर में उनको लुभाने की कोशिश कर रही है, पर ये सिर्फ सियासी दौर में ही लुभाने की ये सियासी दौर में लुभाने का बात नहीं है। आप अगर देख लें 2005 के बाद महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कई ऐसी योजनाओं का निर्माण हुआ था जिससे उनको सशक्त किया जा सकता था, उनको और मजबूत किया जा सकता था, समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। आप पोशाक योजना लीजिए, आप साइकिल योजना लीजिए, ये सब 2005 के बाद लॉन्च हुआ था। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी दीदी की रसोई थी, जीविका दीदी के माध्यम से ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया गया था। अभी हम लोग देख सकते हैं ये चुनाव के पहले के मतलब डिसीजंस है जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में दिया गया था। 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज विभाग में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें उनको 50% आरक्षण दिया गया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अब नारी विकास का समय गया, अब हम लोग को नारी नेतृत्व के लिए तैयार होना चाहिए। और वही नारी नेतृत्व के लिए, उसी नारी नेतृत्व की तैयारी में एनडीए की सरकार है। चुनाव हो या ना हो, लगातार एनडीए महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया है, कैसे उनको आर्थिक रूप से और स्वतंत्र बनाया जा सके इसके लिए काम किया गया है। और हम लोग देख सकते हैं कि पूरे बिहार राज्य में महिला बहुत आगे बढ़ गई हैं। जिस हालात में राजद और कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को छोड़ दिया था, वहाँ से उनको वापस से आत्मनिर्भर बनाया गया है, उनको मजबूत बनाया गया, उनको सक्षम बनाया गया है और महिलाएं पूरी तरीके से एनडीए के साथ हैं। लेकिन महिला, आपको नहीं लगता कि बिहार में केवल वोटर बन के रह गई है? क्योंकि राजनीतिक दल को जब टिकट देने की बारी आती है तब ये लोग बचने की कोशिश करते हैं। नहीं, बचने का कोई प्रयास नहीं करते। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही ये विजन है, ये उनका आदर्श, ये उनका विचार रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण नारियों को दिया जाए, नारियों के सशक्तिकरण के लिए नारी नेतृत्व को तैयार किया जाए। पर जहाँ तक आपने कहा कि दल में, हाँ, मेरा खुद का भी रिसर्च इसी पे बेस्ड है कि जहाँ पे आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देख सकते हैं कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, तो आपके ग्रामीण लेवल पे वो मुखिया हो या वार्ड पार्षद हो, वहाँ पे नारी नेतृत्व मजबूत है। बट जब आप वही नंबर्स विधानसभा में या लोकसभा में आप देखना चाहते हैं तो ड्रास्टिकली वो नंबर्स गिर जाता है। तो इसमें कहाँ महिलाएं पीछे रह जाती हैं, ये पढ़ने का ज़रूर, इस पे रिसर्च करने का ये एक अच्छा टॉपिक है। अगर हम लोग दल की बात करें तो हम अपने पार्टी की बात ज़रूर कर सकते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी कहते हैं कि जहाँ पे जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पे एक MY समीकरण है, वहाँ पे उनकी भी एक MY समीकरण है जो महिला और युवा है। और हम लोग इस बार लोकसभा में भी उन्होंने दिखाया कि कैसे 5 सीट में से लगभग 40% सीटें उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं को, महिला नेतृत्व तैयार किया। और वहीं पे 5 में से 4 युवाओं को उन्होंने मौका दिया है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देकर उनको जो सक्रिय राजनीति है उसका हिस्सा बनाया जाए, उसका भागीदारी बनाया जाए। हम लोग सब इसके प्रचारक हैं और हम लोग सब इसके पक्ष में सोचते हैं। आधी आबादी वाले बिहार में सिर्फ एक महिला यानी राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, वो भी किस परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री बनी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सूबे की सियासत में जगह पाने वाली ज्यादातर महिलाओं का ताल्लुक विरासत की सियासत से रहा है, इसे किस तरीके से देखिए? नहीं, इसमें ये बात तो सत्य है, ये सत्य पर आधारित है कि ज़्यादातर जो महिलाएं राजनीति में, बिहार की राजनीति में आई हैं, उनका कोई ना कोई विरासत ज़रूर रहा है। हम खुद भी तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और इस विरासत को, राजनीति के विरासत को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। पर जहाँ पे विरासत वाली, जब हम लोग सोचते हैं राजनीति के बारे में, तो राजनीति एक प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन भी फीमेल्स का फर्स्ट चॉइस नहीं रहता है। अगर आप
नॉर्मल स्टडी में करिए, क्योंकि ये 9 to 5 जॉब नहीं है। जो परिवार वाले हैं, जो राजनीति से उनका पारिवारिक संबंध नहीं है, वो भी इस सोच को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। सोशोलॉजिकल बैरियर्स होता है यहाँ पे, बहुत तरह की बातें हो जाती है, बहुत तरह की चीज़ें सोची जाती हैं। पर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे ये एक पार्ट है कि महिला जो बिना विरासत की राजनीति में अगर उनकी एंट्री नहीं हो पाती है, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, पर संगठन में महिला बहुत ज़्यादा काम करती हैं। हम लोग का आप एनडीए का जो भी संगठन है, आप कोई भी दल ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड ले लीजिए, या आप भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी ले लीजिए, हम ले लीजिए, राष्ट्र लोक मोर्चा ले लीजिए, सब संगठन में अब महिलाएं ज़्यादातर दिख रही है। जहाँ पे पहले 2005 के पहले जब कार्यकर्ता सम्मेलन होता था तो आधी महिला हो ही नहीं सकती थी। महिला कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ा एक चुनौती होता था। लेकिन अब हम लोग का जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होता है तो उसकी खूबसूरती यही होती है कि आधे महिलाओं के लिए होता है और आधे पुरुष होते हैं। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व महिला का संगठन में बढ़ गया है, आने वाले समय में ये सक्रिय राजनीति में भी अच्छा रूप ले, अच्छा आकार ले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि बिना विरासत वाली जो महिलाएं जो इंडिपेंडेंटली अपने दम पे राजनीति करना चाहती हैं, उनको भी हम लोग टिकट दे के चुनाव लड़ाएं। ये हम लोग सबका एक प्रयास, मतलब ईमानदार प्रयास होना चाहिए। एक अंतिम सवाल ये है कि बिहार में सामान्य महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ है? किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू वाली छवि से निकलते हुए कितनी महिलाएं राजनीति में, कारोबार में, नौकरशाही में या दूसरे क्षेत्र में अपने पहचान बनाने में कामयाब? हमको लगता है कि काफ़ी हद तक बिहार की बेटियां जो है वो सक्षम हो गई हैं अपनी एक खुद की पहचान बनाने में। आप कारोबार लीजिए, आप राजनीति लीजिए, आप शिक्षा लीजिए, आप स्वास्थ्य लीजिए, हर विभाग में, हर जगह, हर करियर में वो आगे बढ़ रही हैं। जहाँ पे एक समय था जब बेटियों को घर की चौखट नहीं लांघने दिया जाता था बिहार में, आज वहाँ पे पुलिस में आपको हर नुक्कड़, हर चौराहे पे आपको महिला वर्दी में दिखती है। अगर आप शहरी महिलाओं की बात नहीं करें, शहरी बेटियों की बात नहीं करें, अगर आप ग्रामीण महिलाओं की बात करिए तो कोई ना कोई महिला उसमें होंगी जो बहुत मजबूत एक जीविका दीदी होंगी, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रही होंगी। अगर आप बच्चियों का बात करेंगे तो आपको आज दिखेंगे कि निडर जो हमारे समाज की छोटी बच्चियाँ हैं, उनको जहाँ पे पहले किडनैपिंग के खौफ से या फिर किसी और सामाजिक तत्व से डर के स्कूल नहीं भेजा जाता था, विद्यालय नहीं भेजा जाता था, आज वहाँ पे बेटियाँ मुस्कुराते हुए अपना यूनिफॉर्म पहन के अपनी साइकिल लेकर के घर के बाहर जाती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। बिहार में जो एक सामाजिक स्तर पर जितनी भी हमारी बेटियां हैं, जितनी भी हमारी बहुएं हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, वो सब आज खुल करके अपनी बात कर सकती हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, अगर हम लोग स्वरोजगार की भी बात करें तो वो एक इंडिपेंडेंट फीलिंग जो होता है कि हम अपना बुटीक चला रहे हैं, हम अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, हम कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, हम सिलाई ही कर रहे हैं, लेकिन हम जब भी वो कर रहे हैं अपने आप को मजबूत फील कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि आप टीचर हैं या फिर आप राजनीति में हैं या आप एक बिजनेस वुमन हैं या आप एक होम मेकर है। अगर आप घर में भी एक अपना घर संभाल रही हैं और अगर आप वही महिला है, वो फीलिंग कि हम सुरक्षित हैं और हम मजबूत हैं, ये बिहार में पिछले 15 साल में, 20 साल में ये बिहार में परिवर्तन हुआ है महिलाओं के सम्मान में। और हमको लगता है ये सबसे बड़ी जीत है कि आज बिहार की बेटियां बिहार में रह के आगे बढ़ना चाहती हैं। बिहार के जहाँ पे बेटियां बिहार छोड़ करके बाहर चली जाती थी, आज बिहार की बेटियां यहाँ रह के यहाँ आगे बढ़ रही हैं, आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी रही हैं। अब वो समय नहीं है कि आप बेटियों को बांध कर रख सकते हैं या बेटियों को कुछ करने से आप रोक सकते हैं। वो इतनी ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गई हैं। ये हमारी असली जीत है। बेटियों के लिए हमेशा जीवन जो है वो थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि हम लोग को बहुत पहलू पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, पर इस लड़ाई में हम लोग अब बहुत आगे आ चुके हैं और जितना भी दूरी बाकी है वो हम लोग सब मिलकर तय कर लेंगे।